आखिर महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने उडुपी के राज्य के राजा की कैसे मदद की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक और अद्भुत लीलाएं रची। महाभारत के युद्ध में बिना अस्त्र और शस्त्र उठाए उन्होंने जीत दिला दी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक बेहद ही अद्भुत लीला उन्होंने इस युद्ध में रची, जिसे शायद आज बेहद कम लोग जानते हैं। महाभारत के पूरे युद्ध काल में श्री कृष्ण मूंगफली खाते और फिर युद्ध की ओर प्रस्थान करते। यह उनका प्रतिदिन का नियम बन चुका था। युद्ध शुरू होने से पहले वे कुछ मूंगफलियां अपने मुंह में डाल लेते। श्री कृष्ण के मूंगफली खाने के पीछे गहरा रहस्य बताया जाता है, जिसे केवल एक ही व्यक्ति जानता था। वे थे उडुपी राज्य के राजा। दरअसल उडुपी राज्य के राजा पांडवों और कौरवों किसी की तरफ से भी युद्ध नहीं लड़े। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत के इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, परंतु शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद जब वे अपने शिविर वापस आएंगे तो इन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। इसलिए हे वासुदेव, मैं चाहता हूँ कि पांडव और कौरव दोनों की सेनाओं के लिए मैं भोजन की व्यवस्था करूँ। राजा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बेहद अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा उडुपी को ऐसा करने का आदेश दे दिया। परंतु राजा उडुपी के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई। यह समस्या यह थी कि आखिर ये कैसे निश्चित किया जाए कि हर दिन युद्ध खत्म होने के बाद सैनिकों के लिए कितना खाना बनाया जाए, क्योंकि युद्ध के हर दिन अनेक सैनिक मारे जाते हैं। ऐसे में किसी दिन कम खाना बन जाए तो उस दिन सैनिक भूखे मर जाएंगे। साथ ही यदि अधिक खाना बन जाए तो उस दिन भोजन बर्बाद और अन्न का अपमान होगा। चिंता में पड़े राजा ने श्री कृष्ण के सामने जाकर यह समस्या कह सुनाई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण और भी अधिक खुश हुए कि ऐसी दशा में राजा को अन्न की कितनी ज्यादा फिक्र है। उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए महाभारत युद्ध के वे हर एक दिन मूंगफली के दाने खाएंगे। साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वे एक दिन मूंगफली के जितने दाने खाएंगे उतने 1000 सैनिक युद्ध में मारे गए हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने राजा के सामने एक बड़ा रहस्य खोल दिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।